हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक इट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के लिए इंग्लिश पेडागोजी का पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज हम पार्ट 2 अपलोड करेंगे। उसके लिए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है चॉम्स्कीज़ यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। ये जितने भी टॉपिक मैं आपको वीडियो सेशंस में कवर करवा रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप लोग इतना भी कर लेते हैं, लाइक अगस्त में पेपर है, तो अगर आप डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हैं पेडागोजी में, so that will be enough for you and that will help you in the examination hall. Okay, so हमारा टॉपिक है चॉम्स्कीज़ यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। तो इट स्टेट्स दैट लैंग्वेज मेक्स यूज ऑफ स्ट्रक्चर डिपेंडेंट ऑपरेशन एंड वी बिलीव दैट ह्यूमंस may have the innate knowledge of this phenomenon। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चॉम्स्की के अकॉर्डिंग ह्यूमंस के अंदर इनेट नॉलेज होती है, इनेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को लर्न करने की। तो इनेट नॉलेज होना या इनेट एबिलिटी होना लर्निंग के लिए वो चॉम्स्की ने स्टेटमेंट दी थी। सेकेंड स्टेप क्या बोलते हैं हमको, क्रिएटिविटी इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। कि क्रिएटिविटी जो है लैंग्वेज के लिए बहुत हेल्प करती है। क्रिएटिविटी बेसिकली क्या है, फंडामेंटल एस्पेक्ट है, फाउंडेशन है बेसिकली उसकी। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ये नहीं कि जितना पढ़ाया आपको उतना पढ़ लेंगे, आप क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आप तरह तरह से नॉलेज गेन करें, अलग अलग तरीके यूज करें नॉलेज को गेन करने के, लैंग्वेज को लर्न करने के। वो चीज क्रिएटिविटी में आ जाती है। ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड टू प्रोड्यूस एनीथिंग दैट दे वांट टू कम्युनिकेट। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, बेसिक अंदर ही उनके अंदर इनेट एबिलिटी होती है किसी चीज को अंडरस्टैंड करने की, या किसी चीज को प्रोड्यूस करने की, या किसी चीज को ट्रांसलेट करने की। जिस भी लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ह्यूमंस कैन डू दिस बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस एनीथिंग। अ चाइल्ड हैज एक्सेस टू एलईडी। एलईडी का मीनिंग होता है, इसकी फुल फॉर्म पेपर में पूछी गई थी एक बार, इसकी फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो चाइल्ड हैज द एक्सेस टू एलईडी दैट मैप्स एक्सपीरियंस टू स्टेडी स्टेट। तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होती है वो लैंग्वेज को लर्न करने में बच्चे को बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है प्रोवाइड करी जानी चाहिए बच्चों को। एलईडी बेसिकली है कि एक मेंटल कैपेसिटी है जो बच्चे को, यानी कि बॉर्न से लेकर जब बच्चा पैदा होता है उसको लैंग्वेज को एक्वायर करने में और अपनी लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने के लिए मेंटल कैपेसिटी है। एलईडी बेसिकली बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपको। कब तक हेल्प करती है, जब तक बच्चा 5 साल का होता है। ठीक है, तो इस थ्योरी में क्या कहा गया कि ह्यूमंस आर बोर्न विद द इंस्टिंक्ट और द इनेट फैसिलिटी फॉर एक्वायरिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली ये जो चॉम्स्की की ग्रामर थ्योरी है या चॉम्स्की की थ्योरी है, इसमें यही बोला गया है कि ह्यूमंस के अंदर इनेट एबिलिटी होती है या इंस्टिंक्ट होते हैं लैंग्वेज को एक्वायर करने के और लैंग्वेज को लर्न करने के। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। तो ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, बंदा लैंग्वेज को एक्वायर करना जो है सबकॉन्शियसली सीख जाता है, नेचुरल तरीके से सीख जाता है। बट लैंग्वेज को लर्निंग जो होता है वो बच्चा इंटेंशनली सीखता है और मतलब स्ट्रेस लेकर प्रैक्टिस के थ्रू वो जो लैंग्वेज को सीखता है। तो ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में एक डिफरेंस होता है। लैंग्वेज एक नहीं, बहुत सारे डिफरेंस है। लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या आता है, प्रोसेस जो होता है रैपिड होता है, बहुत जल्दी सीख जाता है। बिकॉज जब बच्चा सबकॉन्शियसली सबको कम्युनिकेट करता हुआ देख के खुद भी लैंग्वेज एक्वायर कर लेता है, उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने लग जाता है, लैंग्वेज स्टैंड कर लेता है। और लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है, प्रोसेस जो होता है रिलेटिवली स्लो होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन सबकॉन्शियस प्रोसेस है कि इसमें बच्चा अनइंटेंशनली सीख जाता है, बट वो कॉन्शियस प्रोसेस है, उसमें हमें ध्यान देकर प्रैक्टिस करके सीखना पड़ता है। ये जनरली एफर्टलेस होता है बट उसके अंदर एफर्ट्स चाहिए होते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है, एक्सपोजर मिलता है हमें लैंग्वेज का बहुत ज्यादा अमाउंट में, लेकिन लैंग्वेज लर्निंग में लिमिटेड एक्सपोजर मिलता है कि हमें एक टीचर चाहिए होता है लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, तो जितना वो सिखाता है लिमिटेड, हमें उतना ही सीखा जाता है। बट एक्विजिशन में क्या होता है कि लैंग्वेज हम बहुत सारी अबंडेंट एक्सपोजर मिल जाता है हमको, कि कहीं पे भी हम जाते हैं लैंग्वेज को एक्वायर, मतलब कहीं पर भी अगर हम जाते हैं कि कोई उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा है, हम उनसे उनको बात करते हुए देखकर सीख रहे हैं अगर, तो वो अबंडेंट एक्सपोजर है कि हम सबकॉन्शियसली सीख रहे हैं, उस चीज एक्वायर कर रहे हैं नेचुरली एफर्टलेसली। एक्विजिशन जो होता है एंजाइटी फ्री होता है, वो फिल्ड विद एंजाइटी होता है। रफली ट्यून इनपुट होता है, बट उसमें क्या होता है, फाइनली ट्यून इनपुट। रफली ट्यून इनपुट मतलब कुछ भी आप सीख रहे हो, मतलब आप कोई फिल्टर करके नहीं मिल रही है कोई चीज। बट लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है, प्रॉपर एक टॉपिक को लेकर उस चीज को सिखाया जाता है, तो वो फाइनली ट्यून होता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में जो डिफरेंस है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। जब आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जब लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो उस केस में आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या चाहिए होंगे,
कौन सा टीचिंग एड किस तरह से हेल्प करेगा, वो जो है सिलेक्शन है टीचिंग लर्निंग मटेरियल की। इट नॉट ओनली हेल्प स्टूडेंट टू एनहांस देयर लर्निंग बट ऑल्सो मेक देयर लर्निंग परमानेंट, कि उनकी जो लर्निंग है परमानेंट बना रही है, पूरी लाइफ उनको याद रहे। ये नहीं कि आज उन्होंने कुछ टीचर ने सिखाया, उन्होंने उसको लर्न कर लिया, क्रैम कर लिया, एग्जाम में जाके उन्होंने उसको लिख दिया और नेक्स्ट क्लास में जाके भूल गए। हमने उस लर्निंग को परमानेंट बनाना है। कैसे बनाना है? रियल लाइफ से रिलेट करके, चीजों को रिलेट करके रियल लाइफ से, उस तरह से हमें बच्चों को लैंग्वेज को सिखाना है। अच्छे टीचिंग एड्स यूज करने, सो दैट उनको उनके माइंड में वो स्टिल रहे, हमेशा स्टेबल रहे और उनकी लर्निंग जो है परमानेंट बन सके। तो ये सिर्फ उनकी लर्निंग को अच्छा नहीं करता है, उनकी लर्निंग को परमानेंट भी करते हैं। अगर हम अच्छे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज कर रहे हैं तो टीचर को पता होना चाहिए किस तरह के टीचिंग एड्स उसको लैंग्वेज पढ़ाने के लिए चाहिए उसको। बिफोर सिलेक्टिंग द टीचिंग एड्स, टीचर शुड फर्स्ट थिंक अबाउट द प्रैक्टिकल यूज। की टीचिंग एड्स को सिलेक्ट करने से पहले टीचर को उनका प्रैक्टिकल यूज जानना चाहिए और ये जानना चाहिए कि वेदर द एम ऑफ यूजिंग द एड इज अचीव्ड और नॉट। यानी कि एम ऑफ यूजिंग एड्स का मतलब है कि जो पर्पस है पढ़ाने का। जो सपोज आज का मेरा टॉपिक टेंसेस है, तो उन टेंसेस के लिए जो टीचिंग एड में लेकर जा रही है उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, और जो एम है मेरा पढ़ाने का, जो टॉपिक है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, जो एड्स है वो क्या होना चाहिए? स्टूडेंट ओरिएंटेड होने चाहिए, टीचर ओरिएंटेड नहीं होने चाहिए। टीचर ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि जो टीचर के लिए इजीली अवेलेबल हो या टीचर के लिए समझाना इजी हो। टीचर को ऐसे टीचिंग एड्स नहीं यूज करने हैं, हमने स्टूडेंट सेंटर्ड बात करनी है, स्टूडेंट ओरिएंटेड बात करनी है। स्टूडेंट ओरिएंटेड हमें टीचिंग एड सिलेक्ट करने हैं सो दैट हमारा पर्पस भी फुलफिल हो जाए, बच्चे का लर्निंग भी परमानेंट हो जाए और बच्चे को समझ में भी आ जाए। टीचिंग एड जो है सिंपल होने चाहिए ताकि वो क्लासरूम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर पाए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल करना पड़ रहा है हमें क्लास में। हम डेली लाइफ में, डेली क्लासरूम में अगर कुछ लेकर जा रहे हैं तो वो सिंपल होना चाहिए और क्लासरूम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल होना चाहिए। टीचिंग एड कुछ ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को लेसन्स को एंजॉय कराए। ठीक है, उसको बच्चों के लिए वो इंटरेस्टिंग बनाए, लेसन्स को एंजॉयबल बनाए, इंटरेस्टिंग बनाए। ऐसा टीचिंग एड होना चाहिए सो दैट हर बच्चा एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर सके। ऐसा टीचिंग एड्स टीचर को सिलेक्ट करने हैं जो पढ़ाया जा रहा है उसको बच्चा जो है रियल लाइफ से रिलेट कर सके। ठीक है, तो ऐसे टीचिंग एड्स हमें यूज करने हैं। उसके बाद क्या है? दे डेवलप द परसेप्शन ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द कंटेंट, की जो भी टॉपिक रहा है हमारा आज का, उसके लिए बच्चे का जो परसेप्शन है वो डेवलप हो पाए रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर कंटेंट, बिकॉज टीचर ने टीचिंग एड ऐसा यूज किया था कि बच्चे के माइंड में वो घर जाकर भी रहेगा, अगले दिन भी रहेगा और एग्जाम तक रहेगा, नेक्स्ट क्लास में भी रहेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हम कौन कौन से टाइप के हम यूज कर सकते हैं? टीचिंग लर्निंग मटेरियल बेसिकली 3 टाइप के हम यूज करते हैं क्लासरूम में आजकल स्कूल्स में: ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो एड्स में क्या होता है? ऐसे एड्स जो लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं, जिससे हमें सुनने में यूज होता है। ऐसा एड्स जो सिर्फ हमारी हियरिंग सेंस को इनेबल करता है, जैसे कि दीज एड्स हेल्प अ टीचर स्पेशली इन लैंग्वेज टीचिंग, जैसे कि रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ऑडियो कैसेट प्लेयर है, लिंगुआ फोन है, उसको स्पीकिंग के लिए, रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, लिसनिंग के लिए, हम सब ये ऑडियो एड्स लैंग्वेज लर्निंग के लिए हम यूज कर सकते हैं ऑडियो एड्स। विजुअल एड्स क्या होते हैं? जो हमारी विजुअल ऑर्गन्स को सेंसिटाइज करते हैं, विजुअल एड्स को यूज करते हैं जिसमें हम देख पाएंगे चीजों को। तो इन सब में क्या होता है? ब्लूम्स टीचिंग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कोग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर स्किल्स जो है बच्चे के डेवलप होते हैं विजुअल एड्स से। ठीक है, जैसे कि कुछ विजुअल एड्स का एग्जाम्पल है ब्लैक बोर्ड, जो हर जगह हर क्लास में यूज किया जाता है, जैसा मर्जी स्कूल हो, छोटे स्कूल से लेकर हाईएस्ट लेवल ऑफ द स्कूल्स में ब्लैक बोर्ड अवेलेबल होते हैं। व्हाइट बोर्ड्स भी होते हैं आजकल, तो ई बोर्ड्स भी होते हैं, वो सब भी विजुअल एड्स में आ जाएंगे। चार्ट्स है, मैप है, स्नेल बोर्ड है, फ्लैश कार्ड्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, ई बोर्ड्स हैं। तो ये सब हम यूज कर सकते हैं टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, बच्चों की लर्निंग को परमानेंट बनाने के लिए। उसके बाद ऑडियो विजुअल एड्स हैं। ऑडियो विजुअल एड्स में क्या होता है? ऐसे टीचिंग एड्स जिसमें सुनने का भी काम किया जाए, जिसमें हियरिंग सेंस भी इनेबल हो और विजुअल ऑर्गन्स भी इनेबल हो बच्चे का, जैसे कि एलसीडी प्रोजेक्टर यूज कर सकते हो, फिल्म प्रोजेक्टर यूज कर सकते हो, टीवी, कंप्यूटर, वीसीडी प्लेयर्स, वर्चुअल क्लासरूम्स, मल्टीमीडिया, जैसे वर्चुअल क्लासरूम्स लॉकडाउन के टाइम पर चले थे, तो वो सब ऑडियो विजुअल एड्स में ही आ जाता है कि आप स्क्रीन शेयर करके बच्चों को कुछ दिखा रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, कोई पिक्चर दिखा रहे हो, तो वो सब ऑडियो विजुअल एड्स में आ जाता है, जिससे कि लर्निंग जो है एनहांस होती है। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में लाया गया था। ये इस इंग्लिश पेडागोजी के अकॉर्डिंग, इंग्लिश के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को सिखाने के लिए, यानी कि कोई भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने क्या बोला था?
सबसे पहले इन्होंने बोला था कि मल्टी लैंग्वेज को प्रेफर किया जाना चाहिए, कि 4th to 5th क्लास तक मदर टंग यूज की जानी चाहिए। 6th क्लास ऑनवर्ड्स आप लैंग्वेज को सिखाने के लिए, लैंग्वेज तो आप 1st to 5th में भी सिखाएंगे, लेकिन कंपल्सरी नहीं है लैंग्वेज को बोलना। जैसे कि अगर किसी स्कूल की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है तो 6th ऑनवर्ड्स वो इंग्लिश जो है कंपल्सरी होगी। 5th तक आप बच्चे को मदर टंग में सिखाएंगे, बिकॉज 5th तक के बच्चे को कोई भी अदर लैंग्वेज एक्सेप्ट हिज और हर मदर टंग उसको नहीं आती होती है। तो अगर आपको कोई सेकंड लैंग्वेज सिखानी है तो आप 6th क्लास के बाद सिखाएंगे। 1st to 5th में कोई भी अदर लैंग्वेज हम नहीं सिखाएंगे बच्चे को। मल्टीलिंग्विज्म प्रेफर करना चाहिए, मतलब अगर कोई बच्चा घर में पंजाबी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई कन्नड़ लैंग्वेज बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, तो सारी लैंग्वेज को डाइवर्सिटी में हमने लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि स्कूल की अगर लैंग्वेज इंग्लिश है तो टीचर सिर्फ इंग्लिश में बात करेगा, इंग्लिश में पढ़ाएगा। हमें मल्टीलिंग्विज्म को प्रेफर करना है स्कूल में। और इंडिया में इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज है। इंग्लिश में इंडिया में हम फर्स्ट लैंग्वेज जो है बच्चे को हिंदी सिखाते हैं, और मदर टंग भी हमारी हिंदी रहती है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में। बाकी सबकी अलग अलग भी हो सकती है, बट हिंदी जो है पूरे भारत को आती होती है। और अगर इंग्लिश सिखानी है तो हमें बच्चे को सेकंड लैंग्वेज या फिर ग्लोबल लैंग्वेज में हम सिखाएंगे। लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन सी है आपको इसी ऑर्डर में लर्न करना है। LSRW। LSRW मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जो हमारी प्राइमरी स्किल्स है वो लिसनिंग और स्पीकिंग रहते हैं, कि बच्चा सुनता है और बोलता है। अभी उसको पढ़ना भी नहीं आता होता, अभी उसको लिखना भी नहीं आता होता, लेकिन पहले वो क्या करता है, पहले वो सुनने का और बोलने का काम करता है, उसके बाद वो लिखना सीखता है या फिर रीडिंग करना सीखता है। तो ये रीइंफोर्समेंट स्किल्स हो गई, और लिसनिंग और स्पीकिंग क्या हो गई, प्राइमरी स्किल्स। अब रीडिंग भी 4 टाइप की होती है, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, स्केडनिंग और स्किमिंग। और भी बहुत टाइप्स की होती है, बट अभी के लिए जो आपको जानना जरूरी है वो ये है। तो इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, हम कोई स्पेसिफिक डिटेल, कोई स्पेसिफिक वर्ड ढूंढने के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होता है, हमें क्लासरूम में ही किया जा सकता है। एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, जब लर्नर्स जो है एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं, वो हम क्या करते हैं, क्लासरूम से बाहर पढ़ा जाता है। जैसे कि किसी बच्चे को रीडिंग का शौक है, जब वो लाइब्रेरी में जाएगा या फिर नोवेल पढ़ेगा, कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ेगा जिसके सिलेबस की नहीं है, तो वो उसको शौक है पढ़ने का, तो वो एंजॉयमेंट के लिए पढ़ेगा। कोई मैगजीन पढ़ ली उसने, कोई एक्स्ट्रा नोवेल पढ़ लिया जो थोड़ा फनी है, तो एक्सटेंसिव रीडिंग में आ जाएगा। ये सब क्लासरूम से बाहर किया जाता है। अब नोवेल क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा, क्लास में सिर्फ वही बुक्स पढ़ाई जाएंगी जो सिलेबस का पार्ट है। अब सिलेबस का पार्ट नहीं है तो बच्चा अपनी मर्जी से पढ़ रहा है, वो एंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहा है। स्कैनिंग क्या होता है, जब आप किसी चीज को रीड कर रहे हो बहुत फास्ट, किसी चीज को देखने के लिए या कोई स्पेसिफिक डिटेल को फाइंड करने के लिए आप उसको स्कैन कर रहे हो, और जब आपको पर्टिकुलर लाइन, पर्टिकुलर वर्ड, जैसे पैसेजेस होते हैं ना, पैसेजेस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए रीड कर रहे हो उसको। ठीक है, वैसे आपको पैसेज पढ़ने का कोई शौक नहीं है, बट एग्जाम में आ गया तो करना पड़ेगा आपको, और उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उस पर्टिकुलर लाइन को ढूंढोगे, आप उस पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढोगे, आप बाकी सब चीजों पे ध्यान नहीं दोगे। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिलता तो हमें इंटेंसिव रीडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, बट वैसे हम क्या करते हैं, बेसिकली स्कैनिंग ही करते हैं, कि हमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है, कुछ पर्टिकुलर चीज ढूंढनी है, तो हम उसको बहुत फास्ट फास्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं होता है। नेक्स्ट जो टाइप है रीडिंग का वो है स्किमिंग। जब हम किसी ऑर्डर में रीड करते हैं एक जनरल ओवरव्यू लेने के लिए, जैसे कि समरी लेने के लिए, उसको स्किमिंग कहते हैं। कि हम बस एक ओवरव्यू लेना है, हमें स्टोरी का समरी जाननी है कि क्या स्टोरी थी, हमें इंटेंसिव रीडिंग नहीं करनी, हमें एक एक लाइन नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ क्या करना है, उसकी समरी पढ़नी है। समरी पढ़ने के लिए जब कोई चीज रीड की जाती है तो उसको स्किमिंग कहते हैं। तो ये था इंग्लिश पेडागोजी का पार्ट 2। आई होप आप लोग पार्ट 1 देख कर ही यहाँ पर आए हैं। पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये पार्ट 1 के टॉपिक्स रह चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सीटेट 2023 के लिए इंग्लिश पेडागोजी का पार्ट 2 आज के लिए ये था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोई और सब्जेक्ट, कोई और पेडागोजी का टॉपिक हम लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।